इसका संकल्प लिया गया है और सभी का साथ मिले, ये भी अपील हुई है झारखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा। बहरहाल हमारे साथ मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। AK चतुर्वेदी सर, जरा क्योंकि देखिए इस बार और हमेशा से हमने देखा है कि भारत को अब कैसे आत्मनिर्भर बनाना है, लेकिन इस बार जो भाषण रहा प्रधानमंत्री का उसमें टेक्नोलॉजी के साथ साथ आत्मनिर्भरता को किस तरीके से मजबूती देनी है, खास करके रक्षा क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ना है, ये जो पूरा तालमेल इस वक्त देखने को मिला है, इसके बारे में बताइएगा। और साथ ही साथ परमाणु ऊर्जा बढ़ाने पर भी पूरा जोर दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से, तो इस कदम को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, जो ऊर्जा की आपने, पहले तो मैं ऊर्जा की बात कर दूं। जी। मैं ऊर्जा का जहां तक प्रश्न है, तो ऊर्जा दो तरीके से बढ़ सकती है। एक तो हम नए स्रोत ढूंढें, और दूसरा जो है जो खर्चा हो रहा है उसको कम करें। तो जो प्रधानमंत्री के अपने भाषण में उन्होंने एक हर घर सौर ऊर्जा वाली जो बात करी है, वो एक बहुत बड़ी बात है, जिससे कि बिजली का खर्चा काफी घटता है, और क्योंकि वो ग्रिड में ऐड होता जाता है। नंबर वन। नंबर टू, हम लोगों ने जो पिछले करीब 30 साल से हमारे पास एक बहुत बड़ा स्रोत है, वो है थोरियम। और हम लोग जो है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है उसको IAEA बनने नहीं दे रहा था किसी भी कारणों से। लेकिन इस बार जुलाई में पहली बार हमारा पहला फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है वो ऑपरेटिव हो गया। और इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हम जितना ईंधन लगाएंगे, हर बार उसका ईंधन डबल होता जाएगा, ईंधन पैदा होगा। तो इसीलिए इसको ब्रीडर रिएक्टर बोलते हैं। तो अगर ये हमारी इसको हम आगे लेके जाएंगे, और इसके साथ ही उन्होंने एक और लास्ट ईयर एक शांति एक्ट पास हुआ था, जिसमें कि न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर जो है प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया। तो जो आज उन्होंने स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स की बात करी, वो एक बहुत बड़ी बात है, जिसमें 5 मेगावाट का जो होगा उससे हाइड्रोजन पैदा होगी। तो आपने देखा हाइड्रोजन की एक ट्रेन ऑलरेडी शुरू हो गई। तो एनर्जी अपने आप में एक बहुत बड़ा जिसको कहते हैं कि लेवलर है, नंबर एक। अब आइए डिफेंस की जो आपने बात करी, जैसा कि मैंने पिछली बार भी बोला था कि जैसा जैसे डिफेंस में हम आत्मनिर्भर होते जाएंगे, उतनी ही हमारी लड़ाई में सस्टेनेबिलिटी बढ़ती जाएगी। आप देखिए, मैं आपको दो उदाहरण देता हूँ। यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, तो धीमे धीमे करके यूक्रेन ने क्या किया कि उसने ड्रोन टेक्नोलॉजी में एक महारत हासिल की। तो आज वो लड़ाई को रूस के अंदर ले जा रहा है, और 4 साल के बाद भी लड़ाई चला रहा है। वही ईरान कर पा रहा है, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के खिलाफ वो पिछले 7 महीने से टिका हुआ है, और उसके घटने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। तो आत्मनिर्भरता डिफेंस के क्षेत्र में बहुत आवश्यक है। इसमें आपने टेक्नोलॉजी की बात की, क्योंकि आपको जो एक वर्ड होने जा रहा है जिसको बोलते हैं बानी। बानी का मतलब होता है ब्रिटल, एंक्शियस, नॉन लीनियर एंड इम्प्रॉबेबल। ये 4 चीजों से मिलकर आज का वर्ड है। तो इस वर्ड में अगर आपको जीना है, तो आपके पास क्वांटम की महारत होनी चाहिए, जो हमने क्वांटम मिशन शुरू किया है। हमारे पास माइक्रोचिप होनी चाहिए, जो हमने माइक्रोचिप शुरू की। तो ये चीजें जो धीमे धीमे करके ब्रिक बाय ब्रिक बन रही हैं, ये हमारी जो टेक्नोलॉजी का है, आगे की लड़ाइयाँ जो उनका शेप होगा, जो बैटलफील्ड का, वो सिर्फ टेक्नोलॉजी तय करेगी। तो जितना हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बढ़ते जाएंगे, इसी में NEP आ गई, जिसमें कि स्किल पे जोर है। तो मुझे लग रहा है कि वी आर ऑन द राइट लाइंस। और चतुर्वेदी साहब, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है जैसा कि आपने जिक्र किया बदलते वैश्विक स्वरूप का, और उस स्वरूप की दिशा में ही ठीक उसी तरह हमें आगे बढ़ना है। और ऊर्जा के क्षेत्र को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लाल किले की प्राचीर से क्या कुछ कहा है, एक बार अपने दर्शकों को हम वो भी सुनवाएंगे सर। एक दशक में हम 5 नए न्यूक्लियर रिएक्टर शुरू करने का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। इस वर्ष भारत ने फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करके एक अहम पड़ाव पार किया है, और उसके कारण परमाणु ईंधन में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में हमें एक बहुत बड़ा सफलता का कदम हमने रखा है।